नमस्कार प्यारे साथियों, मुन्ना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। 2 फरवरी के होने वाली बायोलॉजी का परीक्षा का हम लेके आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू कराएंगे, जो कि सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में 2 फरवरी को आने वाला है। प्यारे बच्चों, देख लीजिए कितना बार प्रश्न पूछा गया है। अगर इस चैप्टर नंबर 1 के आप देख लेते हैं तो कन्फर्म रहे कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा। प्यारे साथियों, चलिए पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा परिदलपुंज का भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी हो जाएगा। परिदलपत्र हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते। दूसरा नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा के अनुकूल परिस्थिति में होता है? अमीबा के अनुकूल परिस्थिति में होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी हो जाए, बहुखंडन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किस्में का एक प्रबंधन होता है? ट्यूबर द्वारा किस्में का एक प्रबंधन होता है प्यारे बच्चों। 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ट्यूबर द्वारा किस्में का एक प्रबंधन होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे साथी आलू हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? प्यारे साथी, ईख गन्ने की बुआई की जाती है किससे? तने के टुकड़े द्वारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागकण होता है? किसके द्वारा जलकुंभी में परागकण होता है प्यारे बच्चों? 5 का राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी और सी दोनों हो जाएगा। कीट और हवा के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नगन बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? नगन बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होता है प्यारे साथी? अगुणित होता है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वनस्पतिक प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन नंबर मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन जेमुलस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है प्यारे से, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस होता है। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा, अंडाणु और युग्मक दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्याज में प्रबंध होता है, किसके द्वारा प्रबंध होता है प्यारे साथियों? बल्ब के द्वारा होता है। प्याज में प्रबंध किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर में होता है? अगुणित पादप शरीर में होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ब्रायोफाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए। पैरामेशियन में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामेशियन में किस प्रकार का द्विखंडन होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर अनुपस्थ द्विखंडन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर है। निम्नांकित में से किस में रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है? निम्नांकित में से किस रंध्र तथा जोड़ों का अभाव होता है? हाइड्रीला हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पार्थोजेनिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? पार्थोजोनिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? क्लोडोफेरा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आवृत बीजी में पौधों को भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होता है? 2021 और 23 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3N हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 3N हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते। सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है?
सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है प्यारे बच्चों? अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समान युग्मक सामान्य किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा हेप्लोइड होते हैं, एक गुणक होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है प्यारे साथी? अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कंद किसका रूपांतरण है प्यारे बच्चों? कंद किसका रूपांतरण है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? नट हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, नट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जमूलस का निर्माण जमूलस का निर्माण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? किसके द्वारा होता है जमूलस का निर्माण? इसका राइट ऑप्शन नंबर स्पंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 31 की आवश्यकता होता है अर्धसूत्री विभाजन में। चलिए नेक्स्ट सवाल। केचुआ प्रणाली कौन सा है? केचुआ एक प्रणाली है प्यारे बच्चों, द्विलिंगी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाग अगुणित होता है? निम्न में से कौन सा भाग अगुणित होता है? परागकण अगुणित होता है, पराग हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतक कहा जाता है? इनमें से किसे बंगाल का आतक कहा जाता है? जलकुंभी का बंगाल का आतक कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उकर ऑक्सीजन को खींच लेता है प्यारे बच्चों? जलकुंभी जो है ऑक्सीजन को खींच लेता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब नर और मादक गमीट युग्मक होता है तब क्या कहलाता है प्यारे साथियों? लैंगिक जनन कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मध्य चक्र पाई जाती है, किसमें मध्य चक्र पाई जाती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में पाया जाता है मध्य चक्र। गाय, भेड़ और कुत्ता दोनों में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन क्या होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यांत्रिक निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सलकंद बल्ब का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? सलकंद बल्ब का उदाहरण क्या हो जाए? राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, प्याज में होता है सलकंद उदाहरण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फलोपिय नली में होता है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 36 नंबर। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर
मधुमक्खी में पाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निषेचन का परिमाण होता है, निषेचन का परिमाण होता है प्यार बच्चों तो भ्रूण पोष में हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रबंधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा में वयस्क में परिवर्तन कर देता है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? 39 का राइट ऑप्शन नंबर कायांतरण कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होता है? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होता है? 3n हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब सती की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो तब क्या कहलाता है? जब सती की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो तब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनता है? नर युग्मक का संयोजन कर भ्रूण पोष बनता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। चारा चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाए क्रिप्टोफिली हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसमें होता है प्यारे साथियों? इसका विखंडन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? अमीबा तथा पैरामेसियन दोनों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जलकोभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है प्यारे बच्चों? अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। बांस हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है प्यारे बच्चों? इनमें से सभी में होता है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य को युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 46 होती है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अंड प्रजनक अति प्राणी है प्यारे बच्चों? इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब निषेचन जीव के शरीर को बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बाह्य निषेचन होता है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा होता है? इनमें से सभी हो जाए। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाए। जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा, हवा के भी द्वारा होता है युग्मक स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किससे बाह्य निषेचन होता है? निम्न में से किससे बाह्य निषेचन होता है? मेढक। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
इनमें किसके जल माध्यम से निषेचन होता है? इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट भी हो जाएगा। चलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है प्यारे बच्चों? इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं? इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पपीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगरों में वर्धी प्रजनन होता है। अगरों में वर्धी प्रजनन किस में होता है? बुलबुल के द्वारा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर हो जाए ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये सवाल 2025-26 को आएगा 2 फरवरी को प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन विट्रो हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन विट्रो हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं दूसरा चैप्टर में प्यारे बच्चों। इसी में से पूरा एकदम क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को बंद करते हैं।